राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने इलाके के सभी मदरसों की जांच करवाए, क्योंकि इन सभी मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को बिना उनके परिजनों की इजाजत के ही धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो देश के कई सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पर हिंदू बच्चों को बहला फुसलाकर बुलाया जाता है और उसके बाद वहां पर मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है। उन सभी हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की साजिश रची जा रही है। आयोग ने उन सभी मदरसों की जांच करवाने का आदेश दिया है। इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आयोग ने सभी मदरसों में जांच करवाने का आदेश क्यों दिया और किस आधार पर आयोग ये कह रही है कि मदरसों में हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साफ तौर पर सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये सभी मदरसों की जांच करवाने को कहा है जो सरकार से वित्तीय मदद ले रहे हैं। यानी कि केवल मान्यता प्राप्त मदरसों की ही जांच करवाई जाएगी जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से आर्थिक मदद ले रही है। आयोग ने यह भी कहा है कि हमें ये शिकायत मिल रही है कि कुछ मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाता है। गैर मुस्लिमों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदू लड़के और लड़कियों की है। सभी हिंदू बच्चों को बहला फुसलाकर मदरसा के मौलवी बच्चों को बुलाते हैं और इसके बाद सभी बच्चों को मुस्लिम धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इन सभी कारनामों में मौलवी साहब उन सभी हिंदू बच्चों के परिजनों से इजाजत भी नहीं लेते। ये सारे काम उनकी इजाजत के बिना ही हो रहा है और विभाग को ये भी जानकारी मिली है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन बच्चों को छात्रवृत्ति भी देते हैं। यानी कि गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसा में पढ़ाई करते हैं या फिर उनका एडमिशन मदरसा में होता है तो उन्हें कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) शैक्षणिक संस्थानों में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है। लेकिन जब मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को बिना उनके परिजन की अनुमति के ही धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में ये सारे कारनामे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन करता है। आयोग का ऐसा मानना है कि ये बेहद गंभीर मामला है जहां पर सभी हिंदू बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस वजह से इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वह राज्य के क्षेत्र में आने वाले सभी गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सरकारी वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करवाएंगे। यानी कि वैसे मदरसे जिसे सरकार ने मान्यता दिया है उन सभी की जांच करवाई जाएगी। आयोग ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए मात्र 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी मांगी है और इस जानकारी को इकट्ठा करके मुख्य सचिवों को जल्द से जल्द राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दे देना है। इसके साथ साथ जांच में ये भी कहा गया कि ऐसे मदरसे जहां पर गैर मुस्लिम बच्चों को बुलाकर धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहां के बच्चों के साथ भी बातचीत की जाएगी और बातचीत के दौरान बच्चे जो कुछ भी कहेंगे उसे रिकॉर्ड करके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास जमा करवा दिया जाएगा। आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश के बाद उठाए गए सभी कदमों की जानकारी देने को भी कहा है। यानी कि जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है तो उसके बाद सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव किस तरीके से सभी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करवाएंगे उसकी जानकारी भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण को देनी है और फाइनल रिजल्ट 30 दिन के भीतर ही जमा कर देना है। बाकी बिहार के किशनगंज से भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर मदरसे में मुस्लिम बच्चों को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन अब इस बारे में आयोग ने कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कब तक इन सभी मदरसों का पर्दाफाश होगा और कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।